प्रश्न 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात A1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवें पद का मान ज्ञात करना है हमें। देखो यहाँ पे n पदों का योग दिया है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर हमें प्रथम पद निकालना है, देखो कोई भी AP होती है, AP कुछ इस तरह होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे होता है AP। अगर हम यहाँ पे n का मान 1 रख दें तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक पद का योग, और एक पद का योग क्या होगा, सिर्फ पहला पद। एक पद का योग मतलब सिर्फ पहले पद का योग, यानी सिर्फ पहला पद। तो n का मान 1 रखने पे ये आ जाएगा 4 माइनस 1 अर्थात 3। तो जो पहले पद का योग है वही हमारा पहला पद है, मतलब A है। A बराबर 3 आ गया। तो यहाँ बोला गया प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना आ गया, 3। प्रथम दो पदों का योग, अगर हम दो पदों का योग निकालते हैं तो देखो इस सूत्र के अंदर हम n का मान 2 रख देंगे। n का मान 2 रखा तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग, 4 गुणा 2 8 माइनस 2 का वर्ग 4, मतलब 4 आ गया। तो ये आ गया दो पदों का योग, अर्थात A1 प्लस A2 आ गया। A1 और A2 का जोड़ ये आ गया, जिसमें से हमें A1 पता है 3 है, तो दूसरा पद निकाल सकते हैं ना हम। दूसरा पद मतलब देखो A1 प्लस A2, दो पदों का योग दिया है हमें 4, जिसमें से A1 हम पहले निकाल चुके हैं, A1 अर्थात A वो 3 है, तो 3 प्लस A2 बराबर 4 है। यहाँ से हमें A2 मिल जाएगा। A2 बराबर 4 में से 3 गया, 1 आ गया। देखो A2 मिल गया 1, A2 आ गया, A1 आ गया। अब निकाल, यहाँ से D भी निकाल सकते हैं हम, सारवंतर। देखो सारवंतर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 अर्थात -2। तो हमारा जो D आया है वो है -2। अब हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार तीसरे पद, तीसरे और 10वें और nवें पद का मान ज्ञात करो। अभी देखो सारे मान हम यहाँ से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। एक बार हमें प्रथम पद मिल जाए, देखो प्रथम पद मिल गया, D मिल गया, चाहे जो पद निकालना है। हमें निकालना तीसरा पद, देखो तीसरा पद मतलब A3, तो A प्लस 2D। A हमारे पास है 3, हमें निकाल चुके हैं ना, 3 प्लस 2 गुणा में D -2, तो 3 माइनस 4 दैट इज -1, मतलब A3 आ गया माइनस का 1। 10वां पद निकालना है, देखो तीसरे, 10वें और nवें पद। 10वां पद निकालना है A10, A प्लस 9D, तो A3 है 9 गुणा में -2, तो 3 माइनस 18, 18 में 3 गया 15, तो माइनस का 15 आ गया ये। और AN, A प्लस n माइनस 1 गुणा में D, तो ये आगे देखो A तो हमें पता है 3, n नहीं पता, n रखना नहीं है यहाँ पे, D माइनस का 2 है। इसको थोड़ा और सरल करना पड़ेगा, ये आ गया 3, और ये -2 से अगर n को गुणा करें तो -2n आएगा, -2 को 1 से करो तो प्लस का 2 आएगा, तो 3 और ये 2 5 आ गया, 5 माइनस 2n, तो an बराबर 5 माइनस 2n आ गया।